राधे राधे। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो हेमंत पर। आज का जो सेशन हमने रखा हुआ है वो मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर रखा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे या समझते होंगे कि जो अंक होते हैं या जो नंबर्स होते हैं वो हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल अदा करते हैं या उनकी क्या वैल्यूज रहती है हमारी लाइफ के अंदर। आज हमारे साथ हैं मीनाक्षी मैडम, मीनाक्षी भाटिया जी, जो खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी और मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, सभी के ऊपर सभी टॉपिक कवर करती हैं। आइए हम सभी स्वागत करते हैं मीनाक्षी भाटिया जी का। राधे राधे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। राधे राधे, जय श्री श्याम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी मैम। सबको राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा टॉपिक भी आज हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है। तो आज हम करने वाले हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी में जैसे कि हम नंबर्स की स्टडी करते हैं, तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स से देखते हैं कि कौन से हेल्थ इश्यूज कौन से नंबर्स हमें दे सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। एक डॉक्टर आपको जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपसे टेस्ट करवाता है, तब जाके उनको समझ में आता है कि पर्टिकुलर पर्सन को क्या हेल्थ इशू हो सकता है। लेकिन ऑकल्ट का एक पार्ट जो न्यूमरोलॉजी है, जिसमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ देखकर ये बता सकते हैं कि आपको कब क्या कौन सी डिजीज हो सकती है। राइट। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। ये रंजन गुप्ता जी, अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुई है, आपका हैंड रेज है, गलती से हैंड रेज है कुछ। ओके, डाउन कर लिया आपने। ठीक है। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब अपने कैमरास ऑन रखेंगे। कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। मेरे इतना कहते ही काफी सारे कैमरास ऑन हो जाते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऑन ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है। चलिए, बहुत सारे मुझे वेव कर रहे हैं, तो जो मुझे वेव कर रहे हैं उनको मैं भी वेव कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। तो हमारे पास न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, 1 से 9 नंबर। ठीक है। नंबर 1 है सन का। तो अभी हम पहले ये देखेंगे कि नंबर 1 हमें कौन कौन सी डिजीजेस दे सकता है। ठीक है। तो नंबर 1 है सन का। सन रूल करता है हमारी बॉडी में हमारी बोन्स को। राइट। तो बोन्स रिलेटेड इश्यूज हमें हो सकते हैं। सन रिप्रेजेंट करता है हमारे अपर अब्डोमन को, हमारी बॉडी में हमारी राइट आई को। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, एपिलेप्सी जिसको हम मिर्गी का दौरा भी बोलते हैं। ठीक है। ये सब इश्यूज हमें सन यानी कि नंबर 1 दे सकते हैं। अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में नंबर 1 अच्छा है तो इट कैन गिव यू ग्लो ऑन योर फेस। आपके फेस पे जो ग्लो है, ग्लो का कारक भी नंबर 1 है यानी कि सन है। हेडेक्स, नेवल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेशन में कोई इशू हो सकता है। ठीक है। अगर नंबर 1 इम्बैलेंस है तो आपको सन स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं ना लू लगना। जो लोग धूप में नहीं जा सकते, जिनको स्किन एलर्जी हो जाती है, सन बर्न हो जाता है, सन स्ट्रोक हो जाता है, वो इसलिए होता है कि आपके न्यूमेरोस्कोप में जब नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी खराब हो जाती है,
या फिर सन वीक है आपके न्यूमेरोस्कोप में। हाई फीवर की दिक्कत भी हो सकती है। आपके बॉडी में स्टोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये है नंबर 1। एक्सक्यूज अभी मी हम मैम, बात कर, जी जी सर। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर चाहें तो वो लोग नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। बाकी जो क्लास है वो आगे बताई जाएगी सारी। यस मैम, कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, बहुत सारे लोग हैं जो नोट्स बना भी रहे हैं। गुड, जो लोग बना रहे हैं, है ना। जी, नेक्स्ट इज नंबर 2। नंबर 2 को हम एसोसिएट करते हैं मून के साथ, चंद्रमा के साथ। चंद्रमा मतलब हमारे इमोशंस। तो सबसे पहले तो हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनली हम लोग जो डिस्टरबेंस फील करते हैं, जब हमारे न्यूमेरोस्कोप में नंबर 2 डिस्टर्ब होता है तो हमें ये इश्यूज होते हैं। डिप्रेशन हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ब्लड तो जी मार्स होता है, मंगल होता है ना। तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज कैसे हो सकते हैं? ब्लड की जो लिक्विडिटी है ना, ब्लड लिक्विड होता है, और नंबर 2 मून भी लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्लड का कारक मून भी है। हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। फीमेल्स में ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। मेंटल इलनेस, मेंटली किसी भी प्रकार का कोई भी इशू नंबर 2 हमें दे सकता है। जिनको रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया की जिनको दिक्कत होती है, वो भी नंबर 2 से ही देखा जाता है। स्ट्रेस, वाइट ब्लड सेल्स कम बनना या ना बनना, ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो वो भी नंबर 2 से देखी जाती है। फीमेल्स में ओवरीज में कोई दिक्कत आ जाए, या लैक ऑफ इंटेलिजेंस भी नंबर 2 से देखा जाता है। हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स में कोई इश्यू आ जाए किसी भी तरह का, वो भी नंबर 2 से हम देखते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने सन में बताया था कि राइट आई सन है, नंबर 1 है। तो जो हमारी लेफ्ट आई है वो मून है, यानी नंबर 2 है। जब नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी हमारे न्यूमेरोस्कोप में गड़बड़ होती है तो हमारे जो थॉट्स है ना, वो एक तो नेगेटिव होने लग जाते हैं और बहुत चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हम डिसीजंस नहीं ले पाते। इंटेस्टाइन्स के इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, ये था नंबर 2। नेक्स्ट, नंबर 3। नंबर 3 को हम बोलते हैं जुपिटर, देवगुरु। ठीक है। तो देवगुरु क्या है ना, एक्सपेंशन का कारक है। तो अगर किसी भी डिजीज के साथ जुपिटर जुड़ जाए नेगेटिवली, तो वो उस दिक्कत को बढ़ा देते हैं। ठीक है। इसीलिए जुपिटर हमारे न्यूमेरोस्कोप में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। राइट। ब्रेन के इश्यूज दे सकता है नंबर 3। फैट रिलेटेड इश्यूज, मोटापा। बहुत सारे लोग आजकल
फैट बढ़ जाता है तो डाइटिशियंस को कंसल्ट करते हैं, लेकिन अगर आप मीनाक्षी भाटिया को कंसल्ट करेंगे ना, तो मीनाक्षी भाटिया आपसे कहेगी कि आप अपना नंबर 3 को बैलेंस कीजिए, आपको डाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हमारी बॉडी में जो हम बोलते हैं ना मोटे हो गए हैं, फैटी हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं नंबर 3 की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हुई होती है हमारी बॉडी में। ठीक। तो नंबर 3 हमें मोटापा भी देता है, फैट इश्यूज देता है, फैटी लीवर भी देता है। डायबिटीज भी नंबर 3 देता है। अच्छा, नंबर 3 फैट आपको ना ज्यादातर आपके लोअर बॉडी पार्ट में देगा, लोअर एब्डोमेन, थाइज, ये एरिया में फैट ज्यादा होता है जब आपका नंबर 3 की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो रखी होती है। ठीक है। सोर थ्रोट, गले में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, गले में खराश होना, किसी भी तरह की कोई ईएनटी की दिक्कत, वो भी नंबर 3 देता है। किडनीज रिलेटेड इश्यूज भी आपको नंबर 3 ही देता है। अगर आप ओवरवर्क कर लें, ठीक है, जितना काम आपको करना चाहिए आप उससे अगर ज्यादा कर लेते हैं, तो आपको नर्व्स रिलेटेड इश्यूज भी देता है नंबर 3। कफ रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि मैंने अभी कहा, ईएनटी रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो नंबर 3 देता है। कभी कभी मेमोरी लॉस का इशू भी होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज नंबर 4। नंबर 4 है राहु का। राहु ना इल्यूजन क्रिएट करता है। अक्सर कई ऐसे इश्यूज जो हमें लग रहा होता है कि ऐसा है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसा नहीं होता, वो सब राहु की देन है। जितने भी इश्यूज डायग्नोज नहीं होते ना, डॉक्टर के पास चक्कर लगा लगा के थक गए हैं लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा, टेस्ट सारे करा लिए हैं, मेडिसिन भी सब खा के देख लिए हैं, लेकिन कोई इशू सामने नहीं आ रहा। वो क्यों हो रहा है? वो नंबर 4 की वजह से हो रहा है, वो राहु की वजह से हो रहा है। ऐसे लोग ना वहमी हो जाते हैं, कई बार कुछ होता भी नहीं है लेकिन वहमी हो जाते हैं। वो जिनको ओसीडी की दिक्कत होती है ना, हर वक्त जो झाड़ू पोछा और वो डस्टिंग करते रहते हैं कि हर चीज साफ सुथरी चाहिए, जहां से जो मतलब साफ चीज को भी साफ करते रहेंगे, तो वो राहु करवाता है। ठीक है। ओसीडी की दिक्कत होती है नंबर 4 वालों को। जब भी नंबर 4 की फ्रीक्वेंसी खराब होगी आपके न्यूमेरोस्कोप में, आपको ओसीडी की दिक्कत होगी। ठीक है। अडिक्शंस हो सकती हैं, नंबर 4 अडिक्शंस देता है। राहु क्या है? धुआं। तो राहु ब्रीदिंग इश्यूज देता है। आपको सांस लेने में जब दिक्कत हो तो समझ जाना कि नंबर 4 कहीं पे गड़बड़ कर रहा है। कैंसर हो सकता है। स्टैमरिंग की इशू, स्टैमरिंग मतलब बात करने में हकलाना या अपनी बात ना रह कह पाना, तो वो भी नंबर 4 देता है। अल्सर, कैटरैक्ट, ठीक है, ये इश्यूज नंबर 4 देता है। ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 5। नंबर 5 को हम बोलते हैं
मरकरी। ठीक है, मरकरी मतलब बुध। बुध इज फॉर कम्युनिकेशन। तो आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो सकती है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ना काउंसलिंग लेने पहुंच जाते हैं काउंसलर्स के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, है ना, कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वो कहाँ से होता है? वो नंबर 5 के कारण होता है। राइट, तो आपकी कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है नंबर 5 के कारण। नंबर 5 भी एडिक्शन देता है। ये किस तरीके की एडिक्शन देता है? अल्कोहल या फिजिकल रिलेशंस, ये सब नंबर 5 देता है। इन लोगों को भी नींद नहीं आती, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा सोच सोच कर सोच। बुद्ध क्या है? बुद्धि। तो इनकी बुद्धि इतनी चलती है, इतनी चलती है कि जो लोग एक टाइम में एक बात सोच रहे हैं ना, ये उतने में 10 बातें सोच लेते हैं। ठीक है, तो अब ओवर थिंकर्स होते हैं। अभी मोहिनी जी को हंसी आ रही है, किनारी जी को भी। जी किनारी जी, अनम्यूट करें मैम। हाँ जी मैम। मुझे भी ये बहुत प्रॉब्लम है। मुझे नींद नहीं हम्म। आती, ओवर थिंकिंग की वजह से शायद हो सकता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो रूलिंग 5 नंबर। हम्म। ओके। जी मोहिनी जी। मैम रूल ही 5 के कर रही हूँ। 5 5 डेट ऑफ बर्थ है। तो मैम वही है ना कि ये सारी कम्युनिकेशन की दिक्कत आ जाती है। ज्यादा सोचते हो, बहुत सोचते हो, बस इतने में तो पूरे घर वाले ना, मतलब अभी सोचना शुरू कर रहे हैं, आप तो सोच के बैठे हुए हो पहले से ही। इससे बहुत आगे निकल जाती हाँ, बहुत आगे निकल जाते हैं नंबर 5 वाले, है ना। तो लेकिन क्या है ना, ये चीज पे हमें हेल्थ इशू देता है। दे ही नंबर जाती है। 5 जो है ना, बहुत तेज प्लैनेट है। मतलब सन के सबसे पास जो ग्रह है ना, वो मरकरी है। तो मरकरी अगर स्लो घूमेगा तो वो जल जाएगा। इसलिए उसको बहुत तेज 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 घूमना पड़ता है। ठीक है, तो वो चलता तो तेज है बेचारा, मजबूर है तेज चलने पे, लेकिन उसके बाद उसके कारण क्या होता है? हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तब उसको क्या करें फिर मैम, हेल्थ इश्यूज को? हम पढ़ते हैं ना आगे, ठीक करेंगे ना नंबर 5 की फ्रिक्वेंसी को। कहाँ से होता है? इतने साल हो गए जेपीस खाते खाते, 1 से 2 हो गई और फिर भी आप, नींद नहीं आती। अरे मैम, अभी हम आगे इसीलिए तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, है ना। पहले हम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे कि इश्यूज आ कहाँ से रहे हैं। सॉल्यूशन तो हमें तब मिलते हैं जब हम ये समझें कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, उनको अपने इश्यूज बताते हैं, तो पहले तो एक लंबी सी लिस्ट बनाते हैं कि इनके कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, है ना। टेस्ट करवाने के बाद फिर टेस्ट में आता है जो, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फिर एक चीज पे पहुंचते हैं कि हाँ ओके ये दिक्कत है इनको, फिर उस चीज का ट्रीटमेंट चलता है। तो हम भी वही कर रहे हैं। हम पहले ना 9 नंबर्स को समझेंगे। जैसे आपका 5 आपने बताया, ऐसे ही किसी का 1 हो सकता है, किसी को 2 दिक्कत दे रहा है, किसी को 7 दिक्कत दे रहा है, किसी को 9 दिक्कत दे रहा है ना, किसी को 8 दिक्कत दे रहा है। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले हम समझेंगे कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, सॉल्यूशन तो फिर मिल ही जाएगा, है ना। एक्सक्यूज मी मैम, जी। अभी कुछ लोग और आए हैं, तो मैं उनका जी। भी स्वागत करता हूं। और उनको भी ये बताना चाहूंगा कि जो आज का हमारा सेशन चल रहा है वो मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर चल रहा है। तो आप सभी का भी स्वागत है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी की क्लासेस हैं वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। मैम, अगर आप पोस्टर शेयर कर सकते हैं आपके कोर्स का जी सर। या रजिस्ट्रेशन का,
तो सारी जानकारी एक बार सभी को मिल जाएगी। उसके बाद हम आगे पुनः शुरू करते हैं। जी, ये जो क्लास स्टार्ट हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। यह 5 दिन की क्लास रहने वाली है। इसमें आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में सब कुछ, जो योग होते हैं, वे किस नंबर से हमें क्या इफेक्ट आता है, हमारी हेल्थ इशू क्या हो सकते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल जानकारी बताई जाएगी। अगर आप नोट करना चाहते हैं हमारा मोबाइल नंबर, तो नोट कर सकते हैं। मैं इस नंबर को रिपीट कर देता हूँ: 8209677979। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो हेमंत पर भी जाकर के ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। इस कोर्स की जो कीमत या एनर्जी एक्सचेंज वैल्यू रखी गई है, वह 1770, यानी कि 1770 रुपये रखी गई है, जिसे आप हमारे अकाउंट पे या गूगल पे या फोन पे के थ्रू हमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। मैम, अगर अकाउंट की डिटेल है आपके पास तो शेयर कर दीजिए एक बार। जी सर। तो उसके बाद हम आगे नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। जी, आप सभी को स्क्रीन पे HDFC बैंक का अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर भी शो किया गया है। अगर आप चाहें तो QR कोड को स्कैन करके भी कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी, थैंक यू। मैम, प्लीज कंटिन्यू। जी सर। रौनक गुप्ता जी, आपका हैंड रेज है। पहले तो अपना कैमरा ऑन करें। रौनक जी, राधे राधे। अनम्यूट करिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। मैडम, मैंने ये पूछना था भी, अगर किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो तो कौन सा नंबर दिक्कत करता है? सर अभी पढ़ते हैं ना, बाकी नंबर्स पढ़िए, आपको इसका आंसर अभी मिलने वाला है। और मैडम, जो आपने टाइमिंग रखा है 7 बजे का, वो चेंज नहीं हो सकता? क्योंकि हम 9 बजे से पहले फ्री नहीं होते हैं। हाँ जी सर, आप कमल सर को कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है जी। ठीक एक्सक्यूज है। मी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके बाद जो बैच का टाइम सभी को सूट करेगा उसके अकॉर्डिंग ही टाइम रखा जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही ये सारी जो टाइमिंग की फैसिलिटी है उसके बाद ये सेट हो पाएगी। नहीं सर, हम जैसे रजिस्ट्रेशन करवा दें, उसके बाद हम पेमेंट दे दें, उसके बाद हमारे को टाइम ही ना सूट करे जी फिर। ओके, आप ऐसे करिए, आपने नंबर नोट किया सर? हाँ जी, हाँ जी। आप इस पे क्लास के बाद बात कर लीजिएगा ना, ये सेशन जैसे ही खत्म होता है ठीक है जी। उसके बाद कॉल कर लीजिएगा, आपको जानकारी सारी दे दी जाएगी। ठीक है जी मैडम, प्लीज गॉल ब्लैडर में के बारे में जरूर बताना। जी बिल्कुल। थैंक यू। यस मैम। थैंक यू रोनित जी। जी विकास शर्मा जी, हैंड रेज है आपका। प्लीज अभी तक जो हमने नंबर्स पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिएगा। विकास जी, अपना कैमरा ऑन करिए। राधे राधे। शर्मा जी। विकास जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए मैम, शायद वो नहीं बात कर पा रहे ओके। हैं। जी। हम बात कर रहे थे नंबर 5 के बारे में। ठीक है। तो मरकरी, बुध क्या है हमारी बॉडी में, जो नर्वस सिस्टम है वो मरकरी है। तो जब नंबर 5 की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है हमारे न्यूमेरोस्कोप में, तो हमें नर्वस रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ठीक है। 5 सेंसेस जो हैं वो भी हमारे बुध में ही काउंट होती हैं। तो हमारे सेंसेस से रिलेटेड, लाइक हमारी बॉडी पे जो सेंसेशन है ना, हमें कोई हमारे पास बैठ के टच करता है तो हमें पता लग जाता है। कोई कीड़ा चल रहा हो स्किन पे तो हमें फील हो जाता है कि कहीं तो कुछ हो रहा है बॉडी में। नंबर 5 की फ्रीक्वेंसी अगर खराब हो, आपके पास बैठ के आपको कोई टच कर रहा हो, आपको पता नहीं चलेगा। नमनेस हो जाती है, नर्व्स नम हो जाती हैं, जिसकी वजह से सेंसेशंस कम हो जाती हैं बॉडी में, लेजीनेस आ जाता है। ठीक है। और अभी जो सर पूछ रहे थे, गॉल ब्लैडर, वो नंबर 5 की दिक्कत ही है।
ठीक है। नंबर 5 जब डिस्टर्ब होता है तो गॉल ब्लैडर में दिक्कत आती है। हमारे स्किन और हेयर रिलेटेड इश्यूज नंबर 5 हमें देता है। टाइफॉइड नंबर 5 से होता है। पैरालिसिस, डिजीनेस, राइट। विकास सर का हैंड अभी भी रेज है, एक बार पूछ लीजिए कमल सर इनको। जय सीताराम मैम। जय सिया राम। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जो नंबर सर पहले 5 है। पूछने से पहले आप कैमरा ऑन करिए अपना। जी सर पूछिए। जी मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैम जो ये नंबर 5 है ये सूर्य का होता है ना? देखिए 5 नंबर की राशि जो सिंह होती इसमें है। एस्ट्रोलॉजिकली है ना, वो सिंह राशि वो सूर्य की है, वो एस्ट्रोलॉजी में है। हम न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है। इसमें नंबर 5 जो है वो बुध को बोला गया है। ठीक है। और एक्सोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नंबर 5 जो सूर्य की राशि होती है तो हाँ सूर्य जी। से जुड़ी हुई बीमारियां होगी वो लगेगी। आंखों का रोग हुआ, जोड़ों का जी दर्द हुआ। जी जी, वो एस्ट्रोलॉजी की बातें हैं सर, अभी हम न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं। ओके थैंक यू। वेलकम। ओके सो नेक्स्ट नंबर इज नंबर 6। नंबर 6 है वीनस का। वीनस मतलब शुक्र, शुक्राचार्य। ठीक है। विकास जी आपका क्वेश्चन ले लिया गया है तो आप अपना हैंड डाउन कर लें प्लीज, फिर ऐसे ना मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है। ठीक है। नितिन चावड़ा जी, जी बताइए सर। हेलो। जी सर। राधे राधे। राधे राधे सर। आपने जो अभी नंबर बताया 3 नंबर 3 नंबर से, तो आपने हम्म। जो वो शुगर की बताया, जी मिसिंग नंबर होता है तो उससे भी हो जा सकता है। और 1 नंबर से तो जो ब्लड प्रेशर बताया बड़ा सही है। तो जी 4 टाइम जैसे 1 आता है तो ब्लड प्रेशर रहता है, ऐसा कुछ होता है। सर, न्यूमेरोस्कोप आपका जब बनता है ना, उसमें हाँ। आपके नंबर्स की वाइब्रेशंस को देखा जाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर जाके कोई डिजीज होती है, और वो भी लाइफ टाइम में कब होगी वो बराबर। न्यूमेरोस्कोप में देखा जाता है। ठीक है। अभी तो मैं आपको सिर्फ नंबर्स रिलेटेड इश्यूज बता रही हूँ ओके। कि सन आपको ये इशू दे सकता है, लेकिन कब देगा, देगा या नहीं देगा, वो हम न्यूमेरोस्कोप में देखते हैं। ठीक है। सही है। ओके। ओके। नंबर 6 की बात कर रहे थे हम। ठीक है। नंबर 6 जो है वो हमें हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। थाइज एंड स्किन रिलेटेड इश्यूज, थ्रोट रिलेटेड इश्यूज। अगर नंबर 6 की फ्रीक्वेंसी आपके न्यूमेरोस्कोप में पॉजिटिव है तो आपके फेस पे शाइन होगा। आपके फेस पे शाइन और ग्लो के कारक हैं सूर्य और शुक्र। ठीक है। अगर नंबर 1 पॉजिटिव है, नंबर 6 पॉजिटिव है, तो फिर आपको घर में बल्ब लगाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इतना ग्लो करेंगे। ठीक है। ओके। आंखों की जो रोशनी है ना, वो रिप्रेजेंट करता है वीनस। अगर आपकी आई साइट वीक हो रही है तो कहीं ना कहीं वीनस आपका डिस्टर्ब है, नंबर 6 आपका डिस्टर्ब है। ठीक है। जितनी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं वो नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है।
वन आइड पर्सन, एक आंख वाले जो पर्सन होते हैं वो भी नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है। इसका एक और मतलब है कि अगर आपका न्यूमेरोस्कोप में नंबर 6 बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विकास सर, आपका हैंड रेज है अभी तक। नेक्स्ट इज नंबर 7। नंबर 7 जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है केतु प्लैनेट को। ठीक है, केतु जॉइंट रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। जी विकास वे- सर। मैम मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो न्यूमरोलॉजी होती है और एक्सट्रोलॉजी है, कौन सी ज्यादा इफेक्टिव होती है? सर दोनों ही इक्वली, जिस पे आपकी पकड़ बन जाए, जो आपको समझ आ जाए, नहीं, जो लाइफ आपके पे मेरे अंदर ख्याल उतर जाए। से लाइफ पे जो इफेक्ट पड़ता है एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा पड़ता होगा ना, जो लगन कुंडली के अकॉर्डिंग जो एस्ट्रोलॉजी चलती है। न्यूमरोलॉजी तो सर डेट ऑफ बर्थ। लगन कुंडली किस पे बनती है? आपकी डेट ऑफ बर्थ पे बनती है। हम्म। न्यूमेरोस्कोप भी आपकी डेट ऑफ बर्थ पे ही बनता है। राधे राधे विकास जी। ठीक है, ठीक है। विकास जी, इसके अंदर देखो एक है ना, जो आप पूछ रहे हैं ना उसका सही आंसर ये है कि जिस तरीके से उसके अंदर आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, उससे लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ते हैं, अगर आप कभी भी कॉम्बिनेशन बना के देख लेना, आपका जो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का इम्पैक्ट आपका एस्ट्रोलॉजी में आ रहा है ना, सेम वैसा का वैसा आपका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आ रहा होता है, क्योंकि ये सब आपस में कनेक्टेड ही है। एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा साइंस है, उसी का ही एक ब्रांच है न्यूमरोलॉजी, और बिल्कुल और 100% एक्यूरेट है। न्यूमरोलॉजी में भी हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर, ये सब निकालते हैं। ठीक है, ओके। सो नंबर 7 की हम बात कर रहे थे। नंबर 7 जॉइंट पेन्स देता है, डिप्रेशन दे सकता है, एंजाइटी इश्यूज होते हैं, माइग्रेन हो सकता है, लेग्स में पेन, काफ मसल्स में स्पेशली पेन देता है नंबर 7। लोनलीनेस, अकेलापन, स्टमक पेन, स्टमक भी पर्टिकुलरली लोअर एब्डोमेन में इश्यूज हो सकते हैं, और वो सब इश्यूज भी जो डायग्नोज नहीं हो पाते। देखो नंबर 4 और 7 ये दोनों एक ही बॉडी के पार्ट हैं। नंबर 4 और नंबर 7 कुछ ऐसे इश्यूज देते हैं जो डायग्नोज नहीं हो पाते। ठीक है, ईयर रिलेटेड इश्यूज, केतु हमारे कान होते हैं। ठीक है, तो नंबर 7 केतु का है, कानों से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, लंग्स रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 8। जी मनोज जी, आपका हैंड रेज है, बताएं। हेलो। हेलो नमस्ते। सर। नमस्ते। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम जो है वो किस नंबर के हिसाब से आता है? और दूसरी बात, अपने पैर की जो नीचे का हिस्सा रहता है, पंजे का नीचे का हिस्सा, उसमें दर्द होना, तो ये किस नंबर के अंदर आता है? सर जब आपके न्यूमेरोस्कोप में सैटर्न और केतु नंबर 8 और नंबर 7 डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तब ये इशू आता है। ठीक है, ओके। सो नंबर 8, नंबर 8 क्रॉनिक डिजीज देता है। ठीक है,
टीथ रिलेटेड इश्यूज, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज, फुट पेन, पैरों में दर्द या पैरों में जलन, आपके घुटनों से लेके पैरों तक के एरिया में जितनी भी इश्यूज आप फेस करते हो वो नंबर 8 के कारण होती हैं। ठीक है, किसी के घुटनों में दर्द है तो नंबर 8 चेक करेंगे अपने न्यूमेरोस्कोप में कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर आपको डॉग बाइट करे, डॉग अगर काट लेता है तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं नंबर 8 का डिस्टर्ब होना ही होता है। ब्लड में इंफेक्शन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, याददाश्त चला जाना या याददाश्त कमजोर हो जाना, मसल्स वीक हो जाना, इंजरीज के निशान भी नंबर 8 देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 9। जी योगेश कुमार जी, आपका हैंड रेज है। 8 नंबर का प्लेनेट नहीं बोला आपने, प्लेनेट। प्लैनेट, ओके सर। 8 नंबर जो है वो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। जी जूम यूजर, मैम हम सब जूम यूजर हैं, आप अपना नाम लिख लीजिए। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम मेरा यूजर क्यों आता है, नाम क्यों नहीं आता? उसमें मैम आप चेंज करिए ना। अच्छा, मेरे को आता नहीं इतना चेंज करना। ओके जी। मैडम मैंने ये पूछना था कि जैसे ये आप बता रहे हो क्या, जैसे ये जन्म कुंडली बनवाते हैं, ये क्या इसकी भी वैसे ही जन्म कुंडली वैसे कुंडली बनेगी? जी बिल्कुल वैसे ही आपकी कुंडली बनती है। अच्छा, ओके। अंक कुंडली बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके। उसको दूसरी जो एस्ट्रोलॉजी वाली कुंडली है उसको हम ज्योतिष बनाते हैं वो, है ना, तो उनको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। तो जो नंबर्स के साथ बनती है और जो उसको बनाते हैं वो होते हैं न्यूमेरोलॉजिस्ट, और उसको बोलते हैं कुंडली या आपका चार्ट, लगन चार्ट। तो इस यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं उसको न्यूमेरोस्कोप। क्योंकि हम वो लोगों की बनी हॉरोस्कोप नहीं हुई होता ना, है, ये न्यूमेरोस्कोप। जी हमारी बनी नहीं हुई ना, तो हमें इस बारे में थोड़ा आइडिया कम होता है। ठीक है जी मैम। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। जी कृति। राधे राधे कृति जी। या नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, ये थायराइड का इशू अगर अचानक से आ गया है तो ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? मैम, थायराइड हमेशा अचानक ही आता है, धीरे धीरे कभी नहीं आता है ना। नहीं, लाइक हाँ जी, ये चीजें, ये आपने जैसे बोला ना अचानक आ जाता है, ये सब प्री डिफाइंड है। हमारे अच्छा, न्यूमेरोस्कोप में हमें ये पता होता है कि ये इशू आने वाला है। ओके ठीक है, तो थायराइड नंबर 3 देता ओके है। ठीक है जी, थैंक वेलकम। जी मनोज सर। यूरिक एसिड के लिए कुछ रेमेडीज है? हाँ जी सर, ये रेमेडी क्लास नहीं चल रही है, बट अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर भी सॉरी सॉरी। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो आप प्रोटीन्स खाना कम कर दीजिए, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। वॉक करना शुरू कीजिए। ठीक है, यूरिक एसिड में आपके पैरों में दर्द होती है, पैरों में जलन अकॉर्डिंग होती है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी कुछ अपने सॉल्यूशंस है क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ। जी, अभी मैंने आपको बताया कि आपका बिलो द
नी जो बॉडी पार्ट है वो सैटर्न रोल करता है ना। तो सैटर्न की सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप 4 किलोमीटर रोज चलिए। ठीक है, आप चलना शुरू कीजिए, आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। थैंक यू। वेलकम। जी मैम। जी, मुझे एक क्वेरी आ रही थी कि इसमें हम कोर्स कंटेंट में क्या कराते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी में। जी जी तो मैम। मैं बता दूं कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हम पहले सारे नंबर्स कौन कौन से डिजीजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारी बॉडी में ना 3 तरह के दोषास होते हैं, वात पित्त और काफ। पहले हम वो समझते हैं कि वो हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, और हमारी बॉडी जो है वो वात वाली है, पित्त वाली है या काफ वाली है। फिर वो समझने के बाद हम अपने उन चीजों पे काम करते हैं, रेमेडीज करते हैं, अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, और जो इशू है हमारी बॉडी में इन तीनों में से, वात पित्त काफ में से, वो कौन से नंबर से आ रहा है, फिर हम उन नंबर्स की रेमेडी करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ है। तो मुझे अभी एक क्वेरी आ रही थी तो मुझे लगा शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम नंबर कर रहे थे, नंबर 9। ठीक है, नंबर 9 जो है वो है मार्स का, यानी कि मंगल, यानी मंगल ग्रह, और हनुमान जी से भी हम इसको कनेक्ट करते हैं नंबर 9 को। तो नंबर 9 हमें हीमोग्लोबिन से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, राइट। मसल्स रिलेटेड इश्यूज, हेडेक्स, रेड ब्लड सेल्स में कोई भी इशू हो रहा हो, राइट, वो हम नंबर 9 से देखते हैं। किसी भी तरह का फीवर नंबर 9 से देखा जाता है। बोन मैरो, ब्लड वेन्स, बीपी, ये सब नंबर 9 के अंडर आता है। ठीक है जी, रेशु जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो आपने बताई डिजीजेस नंबर से रिलेटेड, तो ये नंबर मिसिंग होने से होती हैं या प्रेजेंट होने से? इम्बैलेंस होने से। इम्बैलेंस का मतलब मैम? मैम उसके लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब समझा पाऊंगी मैं। ठीक है, नहीं मैम, थोड़ा सा आइडिया हो तभी मतलब समझ में आएगा ना कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए कोर्स। देखिए इम्बैलेंस मतलब ज्यादा बार हो नंबर? देखिए हमारे न्यूमेरोस्कोप में जब हम बनाते हैं ना, अपनी अंक कुंडली बनाते हैं, तो हमारे पास हमारी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स होते हैं, है ना। उस जी पूरी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स लगाने के बाद फिर हम उसमें दशाएं लगाते हैं। जब वो दशाएं लगती हैं तो कुछ नंबर की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाती है। उस समय कौन से समय पे कौन सा नंबर गड़बड़ हो रहा है, उससे रिलेटेड हमें इश्यूज हो सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें पूरा समझना पड़ेगा कि महादशा कैसे निकाली जाती है, अंतरदशा कैसे निकाली जाती है, फिर उसको न्यूमेरोस्कोप में कैसे डाला जाता है, और फिर कैसे वो नंबर डिस्टर्ब होगा, वो पॉजिटिवली हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है तो ये इश्यूज नहीं होंगे, नेगेटिव हो रहा है तो वो इश्यूज होंगे। ओके। ठीक है जी, अनुजा शर्मा। अनुजा जी अनम्यूट करिए। मैम शायद वो क्वेश्चन नहीं नहीं ले कर रही। पा रही हूँ। ओके, जैसे अभी रेशु जी ने पूछा, तो मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ एक अकेला नंबर डिस्टर्ब होके आपको हेल्थ इश्यूज नहीं देता, ये कुछ कॉम्बिनेशंस बन के फिर आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ नंबर 1 डिस्टर्ब हो रहा है, उसके साथ कहीं ना कहीं कोई और नंबर भी डिस्टर्ब हो रहा होगा, तब आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। जी विष्णु जी। हाँ मैम, नमस्ते।
नमस्ते। मैम मैं ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है मेरे को ज्यादा, इसके क्या रेमेडीज है? सर गैस्ट्रिक इश्यूज चार के लिए नंबर, सब। चार है मेरी डेट ऑफ बर्थ, हाँ चार जी नौ। सर। 4 9 7 आता है। 87 है। हाँ तो 4 और 7 वालों को गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं। हम्म, ठीक है। तो रेमेडी यही है कि आप 4 और 7 को बैलेंस कीजिए। ठीक। हम्म, 4 क्या है कि राहु चाहता है, मैंने अभी बताया ना कि इन लोगों को ओसीडी की दिक्कत होती है जब बहुत ज्यादा ही 4 बढ़ जाए लाइफ में। लेकिन राहु बेसिकली आपसे चाहता है कि आप लाइफ में ना ऑर्गेनाइज हो जाओ, क्योंकि राहु को हम नेगेटिव सूर्य भी बोलते हैं। तो सूर्य हमेशा ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन्ड है ना। टाइम पे निकलते हैं, टाइम पे डूबते हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि सूर्य मतलब बारिश है, बादल है तो आज मैं ना आऊं, मुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं, है ना। लेकिन वो डिसिप्लिन्ड है। तो राहु यही कहता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो जाओ, आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ, मैं आपको परेशान करना बंद कर दूंगा। ठीक है। बाकी और भी रेमेडीज हैं राहु की, जो जैसे आप कोर्स में आएंगे आप उसको समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या गैस्ट्रिक इशू जो आपको हो रहा है वो सिर्फ नंबर 4 के ही कारण हो रहा है, क्या वो परमानेंट है या वो टेम्पररी है। ठीक है। जी। जी जी थैंक यू गीता मैम जी। विष्णु जी के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। मैम मैं वेलकम ये सर। चाहूँगा कि आप एक बार दोबारा पोस्टर शेयर कर दीजिए, तो जी। थोड़ा सा सभी लोग जो आए हुए हैं नए लोग वो भी देख लेंगे कि कब से कोर्स स्टार्ट हो रहा है और क्या फीस रखी हुई है। आप प्लीज स्क्रीन शेयर करिए तो मैं डिटेल बता देता हूँ। जी। हेलो। जी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जो हमारा ये कोर्स है, ये 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है मेडिकल न्यूमरोलॉजी का। और इसकी जो एक्सचेंज वैल्यू रखी गई है वो 1770 यानी कि 1770 रुपये रखी गई है। ये जो कोर्स होगा ये 5 दिनों के लिए होगा। आपको 5 दिनों में कंप्लीट मेडिकल न्यूमरोलॉजी करवाई जाएगी, और जो अंक होते हैं 1 से लेकर 9 तक उनके बारे में बेसिक जानकारी भी आपको दी जाएगी। अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो 8209677979 है। इसके अलावा हमारे आप HDFC बैंक अकाउंट में भी आप अपनी पेमेंट डिपॉजिट करवा के अपने कोर्स में अनरोलमेंट करवा सकते हैं। मैम प्लीज़ एक बार अकाउंट्स की डिटेल हाँ भी जी। शेयर कर दीजिए। जी। इसके अलावा मैंने चैट बॉक्स में भी आप सभी को ये मैसेज डाला हुआ है, आप चाहें तो अपना चैट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। जी आपको सभी सभी को हमारे अकाउंट्स की डिटेल दिखाई दे रही होगी, या फिर आप QR कोड को स्कैन करके भी हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। जी थैंक यू। मैम आप कंटिन्यू करिए। जी। यस मैम। स्क्रीन शेयर हो रहा है आप सबको। यस मैम। जी। 3 तरह के दोष होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। वात, पित्त और कफ, जिनके कारण बाकी सब रोग होते हैं। अभी हम वो देखेंगे कि कौन सा नंबर कौन सा दोष दिखाता है।
आप सभी अपने नोटबुक पर ये टेबल बना लीजिए। यहाँ लिखेंगे हम डेट्स, ठीक है। यहाँ नंबर, दोष, ठीक है। जितने भी लोग फर्स्ट 10 19 28 को बॉर्न है, इनका सम टोटल आता है 1, ठीक है। और इनको जो दोष होता है वो है पित्त दोष, ठीक है। जो लोग 2 11 20 और 29 को बॉर्न है, उनका सम टोटल आता है नंबर 2, ठीक है। इन लोगों को काफ दोष होता है। जो लोग 3rd 12th 21st या 30 को बॉर्न है, इन लोगों का सम टोटल आता है डेट ऑफ बर्थ का नंबर 3। इन लोगों को भी काफ इशू होता है। जो लोग 4th 13th 22nd और 31st को बॉर्न है, इनका सम टोटल आता है नंबर 4, यानी कि इनका जो रूट नंबर है वो है नंबर 4। इन लोगों को बात का इशू रहता है। नेक्स्ट है जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ 5 14 23 है, उनका सम टोटल आता है 5, ठीक है। इन लोगों को भी बात का इशू रहता है। नेक्स्ट जो लोग 6th 15 या 24th को बॉर्न है, ऐसे लोगों का सम टोटल है डेट ऑफ बर्थ का नंबर 6। ऐसे लोगों को काफ रिलेटेड इश्यूज रहती हैं। नेक्स्ट इज 7 16 एंड 25। जो लोग इन डेट्स को बॉर्न हुए उनका सम टोटल है 7। इन लोगों को काफ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। जो लोग 8 17 या 26 को बॉर्न हुए हैं, इनका सम टोटल है 8। ऐसे लोगों को बात रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 9
18 या 27, ऐसे लोगों का सम टोटल है 9, और ऐसे लोगों को पित्त रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। ठीक है, ये है 1 to 9 नंबर्स। इन नंबर्स को ये वाले इश्यूज रहते हैं बॉडी में, और ये इश्यूज डिसाइड करते हैं कि आपको कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक जी, गीता जी। मैम आपने 9 नंबर बोला था मंगल का, और मंगल होने से आपने बोला रक्त का दोष रहता है, मतलब ब्लड रिलेटेड इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। तो मेरा भी क्या होता है, मेरा बॉडी में काफी सारी जगह पर सिस्ट और लिपोमा मतलब लम्प्स हो गए बड़े बड़े। एक तो आपको मेरे फॉरहेड में दिखाई दे रहा होगा, और ये जो है फैट रिलेटेड नहीं है। जनरली लोगों के फैट वाले हो जाते हैं, तो ये फैट का नहीं है। इसका मैं कई बार मतलब डायग्नोस करा चुकी हूँ, इवन अपोलो दिल्ली में भी कराया। और रिसेंटली जो ये जो अभी माथे में निकला है, और ये मुझे काफी अर्ली एज से है, मतलब टीन एज से ही चल रहा है ये। तो टीन एज में पहले एक आया था, मेरा हाथ में निकला था ये वाला। आई वॉज इन मे बी इन 11 और 12 क्लास। ठीक है, उसके बाद से मेरा पीठ में निकला था, डेट वाज आल्सो इन टीनेज टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बाद वो सब मेरे टीनेज में ही निकल रहे थे, और उसके बाद में अभी भी निकलते ही जा रहे हैं। मतलब ये रिसेंटली अभी 1 साल 2 साल पहले ही निकला है, और 1 मंथ पहले मैंने इसको डायग्नोस कराया। तो डॉक्टर ने मेरा सोनोग्राफी वगैरह सब किया। उसके बाद में बोला कि पहले सर्जरी का उन्होंने सारा प्रोसेस बता दिया, पैसा भी बता दिया, सब बता दिया। नेक्स्ट डे जब टेस्ट आया, और टेस्ट के लिए फिर उन्होंने उनका मतलब खुद का पर्सनल क्लिनिक है, उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उनका वाइफ ने डायग्नोस किया, उन्होंने वाइफ ने डायग्नोस करने के बाद में अपने हस्बैंड को बुलाया। उनका हस्बैंड ही मतलब स्किन का क्लिनिक चलाते हैं। तो उन्होंने सामने सोनोग्राफी करने के टाइम बुलाया, और उन्होंने बोला कि इनका सर्जरी पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला क्यों पॉसिबल नहीं है, वो खुद आए, उन्होंने खुद देखा, फिर देखा कि ये तो ब्लड का ऊपर चल रहा है, ब्लड का ही फूला हुआ पार्ट है ये। तो इसका फैट रिलेटेड इश्यू नहीं है, और वो मतलब ऑपरेट हो ही नहीं सकता है, इसका सर्जरी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मेरे काफी सारी जगह पर है, बॉडी में न्यूमरस प्लेसेस हैं। अराउंड समझ लीजिए 10-15 तो होंगे ही, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन और सारे ब्लड रेड। तो उस दिन उन्होंने मेरे और भी 2-4 जितने भी थे वो भी टेस्ट किया, उसमें भी सारा वही सेम प्रॉब्लम निकला, मतलब ब्लड वाला ही था। तो सर्जरी पॉसिबल नहीं है, बट लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा अगर हम सर्जरी करते हैं इसका, तो क्योंकि ब्लड रोकना मुश्किल हो जाएगा। और मैम आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैडम डीओबी तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे जो एक बहुत पुरानी कुंडली बनी थी उस टाइम 21/10/1972 लिखा है उसके ऊपर, और वो बहुत पुराने पंडित ने बनाई थी। 90s बॉर्न हो आप? राइट। हाँ, तो मैम देखिए नंबर 9 क्लियर है कि यहाँ पे ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। तो वही है कि हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, हम तब जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं, उसके बाद तो फिर एक ही इलाज है, ट्रीटमेंट, है ना। दो चीजें हैं जिससे कि हम अपने हेल्थ इश्यूज को ठीक कर सकते हैं, एक आपका लाइफस्टाइल, दूसरा आप एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजिकली अपने हेल्थ इश्यूज को पहले से पता कर सकते हो। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी आपको ये एक बहुत बड़ा टूल आपके हाथ में है, ये देखने का कि आपको कब कौन सा हेल्थ इश्यू हो सकता है, राइट। ताकि इससे पहले कि आपका वो टाइम आए, आप बीमार हो, उससे पहले आप वो रेमेडीज कर लो, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लो, ताकि वो दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आपकी हेल्थ अगर अफेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है, राइट। फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं। राइट। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ मैम, लेकिन मेरा ना, मैं हम लोग नॉनवेज खाते नहीं, फैट भी इतना खाते नहीं है, मतलब बॉडी में फैट जाता ही नहीं है, और वेजिटेरियन है हम लोग, मतलब बचपन से ही वेजिटेरियन है। और फैट भी ऐसा नहीं कि रोज हम लोग पूड़ी तल के पकोड़े तल के खा रहे हैं, वो सब भी मेरा हम लोग का है नहीं ऐसा इतना।
फिर पता नहीं क्यों हुआ है, क्या इश्यू है समझ में नहीं आ रहा। डायग्नोज मतलब हो ही नहीं पा रहा है, क्या डायग्नोज तो हो गया लेकिन सर्जरी नहीं हो पा रही है। मैम वही आपका नंबर 9 डिस्टर्ब है, इसीलिए आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, राइट? राइट। जी, थैंक यू सो मच मैम। ओके, बाकी सब जिनके हैंड रेज्ड हैं वो सब कैमरास बंद करके बैठे हैं, सो मैं आपके क्वेश्चंस नहीं लेने वाली हूँ कैमरास जब तक ऑन नहीं होंगे। ठीक, जी रोनित गुप्ता जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। एक्चुअली मेरी वाइफ को गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, तो डॉक्टर ने सर्जरी बताई है। जी मल्टीपल सर। स्टोन्स हैं। जी जी तो उसके लिए कुछ मैडम क्या कर सर सकते देखिए, हैं? गॉल ब्लैडर स्टोन जो है ना, कोई भी डिजीज होने से पहले अगर आप रेमेडी करते हो, अगर आप पहले जान जाते ना कि ये चीज होने वाली है, तो आप क्योर कर सकते थे। गॉल स्टोन एक ऐसी चीज है कि उसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है। मैडम कहते हैं रिमूव करने के बाद भी काफी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा बाकी जी। इश्यूज, गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाएगा, गॉल ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे, वो तो रिमूव ही हो जाएगा। मैडम उनकी बाकी हेल्थ इश्यूज होंगे जी। उनकी मतलब जैसे मैडम 6-9 का कॉम्बिनेशन है। हम्म, 6-9 रूट डेस्टिनी। हाँ जी, 6 उनका डेट 24 अगस्त 1984 है। हाँ जी सर, रूट और डेस्टिनी सिर्फ डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको कौन सा हेल्थ इशू होगा। ठीक है, अच्छा अभी जी। हमने जो नंबर्स की डिजीजेस बताई हैं वो सिर्फ ये है कि कौन सी डिजीज, कौन सा प्लैनेट, कौन सा नंबर दे सकता है, लेकिन आपके न्यूमेरोस्कोप में कौन सी दशा चल रही है वो डिसाइड करती है। ठीक है जी। ठीक है ठीक है मैडम, थैंक यू। जी, वेलकम। जी राजेश जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए आप मैम कैसे मेरी हो। जो क्वेरीज थी, जैसे आप बता रहे हैं इसमें न्यूरोस्कोप बनाना पड़ता है, दशाएं निकालनी पड़ती है, वो भी सिखाएंगे आप इस कोर्स में? जी बिल्कुल। ओके। और जो रिकॉर्डिंग वगैरह कब तक असेस मिलता है, उसका लाइफ टाइम रहेगा या कुछ टाइम रख के लिए? 1 ईयर, 1 ईयर। 1 ईयर के लिए। और पीडीएफ नोट्स भी देंगे इसमें आप? जी बिल्कुल। ओके, ठीक है मैम, यही पूछ रहा था। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, जी सर। मैं दोबारा सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको कोर्स की संपूर्ण जानकारी की जो भी मटेरियल है या पीडीएफ है वो आपको ऐप के अंदर अवेलेबल करवाई जाएंगी। आपको एक ऐप भी दिया जाएगा जो आप डाउनलोड करके किसी भी समय आप कोई भी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा 5 डेज की क्लास का। जी जी मैम, प्लीज़ कंटिन्यू करिए। जी जी छाया जी। हेलो मैम। हेलो मैम। हाउ आर यू? जी मैम मुझे एक क्वेश्चन है, मेरी मॉम रिलेटेड है। शी इज गॉट हार्ट इश्यूज, सोराइसिस है, एंड रिसेंटली थोड़े समय से नाक और मुंह से खून निकल रहा है, एंड बर्थडे इज 6/6/51, और उसके न्यूमरोस्कोप में 3119665 आ रहा है आफ्टर एडिंग महादशा एंड अंतरदशा। आई नो ओनली दैट मच, so can you help me for it? आप ये अकॉर्डिंग टू वैदिक न्यूमरोलॉजी बता रही हैं? हाँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी। मैम डेट ऑफ बर्थ बताइए, एक सेकेंड। 6 जी बोले। 6/6/1951। 6 is Mulang हम्म and Bhagyang is 1. Mahadasha is 9 हम्म। and Antardasha is 3.
मैम इनकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है। यस, या यू राइट, रिसेंटली बहुत हो गए। मैम इनको ठंडी चीजें दीजिए, ओके, ठीक है। या वो होता है ना गुलकंद, जो फलूदा हाँ आइसक्रीम में होता है, वो इनको हाँ हाँ, ज्यादा से ज्यादा खिलाइए, ओके ठीक है। जितना ये ठंडी चीजें खाएंगी उतना इनके लिए अच्छा है, ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ, वेलकम। ओके, सो कमल सर आज के लिए वाइंड अप करें। बिल्कुल मैम, क्योंकि समय की पाबंदी है, जी तो आज के सेशन का हम यहीं पे विराम देते हैं या क्लास का वाइंड अप करते हैं। सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना समय निकाला, और मीनाक्षी मैम का भी थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी आप सभी को दी। आशा है आपने सभी ने इसी से कोरिलेट किया होगा। अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है इस कोर्स में, तो डिटेल आपको शेयर की जा चुकी हैं। प्लीज़ आप कॉल कर सकते हैं या कोई मैसेज छोड़ सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सभी जी, को। राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू सो मच।